हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग 2 डिजिट वाले मल्टीप्लाई सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने पहला सवाल लिया है। आपका ये किसका सिंबल है? मल्टीप्लाई का है, गुणे का चिन्ह है। हासिल वाला गुणा 2 अंक का आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए आपका पहला सवाल क्या है? 5089 मल्टीप्लाई बाई 30 यानी 30 से गुणा करना है 5089 में। तो आइए गुणा किधर से? इधर 3 का पहले करेंगे कि 0 का करेंगे? हमने बताया गुणा सबसे पहले इधर से करना शुरू करते हैं, जोड़ भी इधर से करते हैं, घटाव भी इधर से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 0 का इन सब में गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है? तो 0 का सबसे पहले गुणा करिए 9 में, तो 0 का गुणा 9 में होगा। हमने बताया कि 0 से कोई भी टकराएगा गुणे में, गुणा में 0 से कोई भी टकराएगा उसको 0 कर देगा, ठीक है? तो 0 से टकराया 9, 0 से टकराया 9 इसको कर देगा 0, 0 से टकराया 8 यानी 0 का गुणा 8 में करेंगे 0, 0 का गुणा 0 में करेंगे 0, 0 से चाहे कितनी बड़ी संख्या टकराए वो 0 हो जाएगा, ठीक है? तो 0 का गुणा 0 में 0, 0 का गुणा 5 में कर देंगे हमें मिल जाएगा 0, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 0 का देखिए इन सब में गुणा करके यहाँ पे लिख दिया। अब इसी तरीके से 3 का गुणा करेंगे सबसे पहले हम 9 में, तो 3 का पहाड़ा 9 बार, 3 का टेबल 9 बार बुलाना है। 3 नवा 27, 3 नवा क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? 3 का पहाड़ा 9 बार बुलाएंगे, 3 का पहाड़ा 9 बार बुलाएंगे तो 3 नवा 27। तो यहाँ पे देखिए इकाई वाला अंक है 7, तो नीचे लिखेंगे 7। और आपको एक बात और ध्यान देना है, जब भी नीचे लिखना शुरू करेंगे ऊपर से एक अंक छोड़ के उसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो ऊपर से एक 0 छोड़ दिया, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 7। 3 का पहाड़ा 9 बार बुलाया 27, 27 का 7 यहाँ पे लिख दिया, हासिल हो जाएगा हमारा 2 यानी कैरी हो जाएगा 2। तो कैरी को हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है? ऊपर से एक अंक छोड़ के देखिए 7 को हमने लिखा, ठीक है? जितने अंक का गुणा होगा, यहाँ पे 1 2 नीचे 2 अंक है, इसका मतलब ये 2 अंक का गुणा है, ठीक है? तो नीचे जब भी लिखेंगे ऊपर से एक अंक छोड़ के लिखेंगे। तो 3 नवा 27 का 7 हासिल हो गया 2। अब क्या करेंगे? 3 का गुणा 8 में करेंगे, 3 का टेबल 8 बार बुलाएंगे। तो 3 का टेबल 8 बार बुलाइए, 3 अठे 24, 3 अठे 24, 24 इसके पहले का हासिल 2 है, कैरी कितना है? 2 है। तो 24 2 हो जाएगा 26, 24 2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 26। तो 26 में इकाई वाला अंक 6 है, तो इस 0 के नीचे लिख देंगे 6। फिर से वापस हमें कैरी कितना मिल जाएगा? 2। कैरी कितना मिल गया हमें? हासिल कितना मिल गया? 2। अब क्या करेंगे? 3 का गुणा हम 0 में करेंगे। 3 का पहाड़ा 0 बार बुलाएंगे, यानी 0 से 3 टकरा रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी 3 का गुणा 0 में करेंगे, 0 आएगा। अब 0 में इसके पहले का हासिल 2 जोड़ देंगे, 0 में इसके पहले का हासिल 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे मेरे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों? 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से कोई कैरी हमें नहीं मिला है, ठीक है? अब 3 का गुणा 5 में करेंगे। अब इधर और कोई संख्या गुणा करने के लिए है नहीं, तो डायरेक्ट गुणा करके पूरा का पूरा लिख देंगे। 3 का गुणा 5 में करिए, 3 का पहाड़ा 5 बार बुलाइए, 3 का टेबल 5 बार बुलाइए, 3 पचा के 15, 3 पचे 15, 15 पूरा के पूरा लिखेंगे यहाँ पर। पूरा के पूरा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अब इधर कुछ कोई संख्या, कोई नंबर गुणा करने के लिए है ही नहीं। और 2 अंक था, हमने देखिए 1 लाइन 2 लाइन, 2 अंकों का गुणा 2 बार में करके 2 लाइन में लिख दिया नीचे ऊपर करके। ऊपर से जब भी नीचे लिखा, इधर से दाहिने साइड से एक अंक छोड़ के लिखना हमने शुरू किया। अब देखिए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अब इनको जोड़ के नीचे लिख दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो 0 के ऊपर नीचे कुछ नहीं है, तो 0 को ऐसे के ऐसे उतार दीजिए। अब देखिए 0 में 7 को जोड़िए, 0 और 7 का जोड़ वही रहेगा, 0 7 का जोड़ 7 ही रहेगा, 0 माने कुछ नहीं होता। यहाँ भी 0 माने कुछ नहीं, 0 और 6 का जोड़ क्या हो जाएगा? 6 ही हो जाएगा। 0 और 2, यहाँ भी 0 माने कुछ नहीं, तो 2 ऐसे की ऐसे उतर जाएगा, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ने से उस संख्या में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है? अब देखिए 0 में 6 को जोड़ा 6, 0 में 2 को जोड़ा 2, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो क्या? मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब 5 के ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, 5 को जैसे के तैसे उतार दीजिए, जैसे है वैसे ही, ठीक है? कोई बदलाव मत कीजिएगा 5 में। अब 1 के ऊपर नीचे भी कुछ भी नहीं है, 1 को जैसा है वैसा ही उतार दीजिए, इसको बदलिएगा मत, ठीक है? अब ये देखिए आपका हो गया ये आंसर। क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों? आंसर हमें मिल गया। 5089 में 30 से गुणा किया था, हमें गुणनफल मिल गया कितना? इसको क्या पढ़ेंगे? 1,52,670। ये हमारा आंसर मिल चुका है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
अगर आपको ये गुणा समझ में आ गया तो वीडियो को अभी तुरंत लाइक कीजिए। तो ये देखिए आपका अगला सवाल आ गया हमारा कितना 8645 गुना 40 मल्टीप्लाई किससे करना है 40 से। नीचे देखिए एक दो अंक लिखा है, इसका मतलब ये 2 अंक का गुणा है। ऊपर से डिसाइड नहीं होता है कि कितने अंक का गुणा है, हमेशा नीचे से। तो ये आपका ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो गुणा कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो देखिए जीरो का इन सब में गुणा होगा, जीरो का इन सब में गुणा होगा। देखिए जीरो से गुणा करना है ना, तो ऊपर जितना अंक लिखा है उतना जीरो अब बना दीजिए। 1 2 3 4 अंक लिखा है और हमें चारों में जीरो से गुणा करना है ना। ऊपर 1 2 3 4 अंक की संख्या लिखी है और नीचे हमें जीरो से गुणा करना है, तो आपको 4 जीरो बना देना है बिना सोचे समझे। 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो और ये रहा आपका चौथा जीरो। ठीक है, 4 जीरो बना दिया, एकदम शॉर्ट बता रहा हूँ। ठीक है, जीरो का हमने इन सब में गुणा करके 4 जीरो, 4 जीरो कहां से आया? जीरो का गुणा 5 में किया जीरो, जीरो का गुणा 4 में किया जीरो, जीरो का गुणा 6 में किया जीरो, जीरो का गुणा 8 में किया जीरो। क्योंकि जीरो से कोई भी संख्या टकराएगी वो चूर चूर हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जीरो का इन सब में गुणा करके लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसी तरीके से 4 का इन सब में गुणा करके इसके नीचे लिखेंगे। इसके नीचे वक्त आप लिखते वक्त आपको ध्यान देना है, ध्यान रखना है। क्या रखना है? ऊपर से एक अंक छोड़ के यहां से लिखना है, ऐसे शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए 4 का गुणा कीजिए। 4 का गुणा सबसे पहले 5 में कीजिए। 4 पचे 20, 4 का पहाड़ा 5 बार बुलाएंगे तो 4 पंचे होगा 20। तो 20 का इकाई वाला अंक क्या है? जीरो है। तो जीरो यहाँ पे लिखेंगे? नहीं भाई, ऊपर से एक अंक छोड़ के लिखना है, यानी इस जीरो के नीचे जीरो लिख देंगे। अब देखिए कैरी हो जाएगा यहाँ से 2, हासिल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 2। 2 को हम आगे जोड़ लेंगे। ठीक है, अब 4 का पहाड़ा 4 बार बुलाइए। 4 का गुणा हम क्या करेंगे? 4 में करेंगे। तो 4 का पहाड़ा 4 बार बुलाइए। 4 चौके 16, 16। इसके पहले का कैरी हासिल कितना है? 2 है। तो 16 2 हो जाएगा क्या मेरे प्यारे बच्चों? 18 हो जाएगा। 18 का इकाई वाला अंक क्या है? 8 है। तो 8 को यहाँ पे लिख देंगे और हासिल हमारा कैरी कितना हो जाएगा? 1। फिर आगे लिख लेंगे कैरी को। ठीक है, अब देखिए 4 का गुणा 4 में हो चुका है। अब 4 का गुणा हम करेंगे 6 में। 4 का गुणा किस में करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 6 में। यानी 4 का पहाड़ा हम बुलाएंगे कितनी बार? 6 बार। तो 6 बार बुला दीजिए। 4 छक्के 24। 4 का पहाड़ा 6 बार बुलाएंगे तो आएगा 4 छक्के 24। इसके पहले का कैरी 1 है, तो 24 1 मिलके हो जाएगा क्या? 25 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अले ले, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो आएगा कितना? 25। 25 कहां से आया? 4 का पहाड़ा 6 बार बुलाया, 4 छक्के 24। इसके पहले का कैरी जोड़ दिया तो हो गया 25। तो 25 में देखिए इकाई वाला अंक है 5, तो जिस जीरो के नीचे लिख देंगे हम क्या? 5। और यहां से वापस से हमें कैरी मिल जाएगा 2। कैरी हमें कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कैरी हमें मिल जाएगा, हासिल मिल जाएगा 2। अब 4 का गुणा 6 में हो चुका है। अब कर दीजिए 4 का गुणा 8 में। 4 का पहाड़ा कितनी बार? 8 बार बुलाएंगे बबुआ लोग। 4 का पहाड़ा 8 बार बुलाइए। 4 अट्ठे 32। 4 का पहाड़ा 8 बार बुलाएंगे तो 4 अट्ठे 32। इसके पहले का हासिल 2 है। 4 का पहाड़ा 8 बार बुलाएंगे, 4 अट्ठे 32 और इसके पहले का कैरी 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34। क्या हो जाएगा? 34। अब यहाँ पे देखिए 34 पूरा के पूरा लिख देंगे। 4 अट्ठे 32, 32 इसके पहले का हासिल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34। 34 पूरा के पूरा क्यों लिखा समझिए। अब इधर कोई अंक गुणा करने के लिए बचा ही नहीं है, इसलिए हमने 34 पूरा के पूरा लिख दिया। अब एक बड़ी सी लाइन खींच के अब इन सबको जोड़ के यहाँ पे लिख लेंगे। अब जीरो के ऊपर नीचे कुछ है नहीं, तो ये ऐसे ही जीरो उतर जाएगा। अब जीरो और जीरो का जोड़ जीरो हो जाएगा। जीरो में 8 को जोड़ेंगे तो आपका 8 ही रहेगा, क्योंकि जीरो जीरो को जोड़ने से किसी भी नंबर में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो जीरो में 5 को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ भी 5 उतर जाएगा। अब 4 के ऊपर नीचे कुछ नहीं है, तो 4 को ऐसे ही उतार देंगे जैसा है। और 3 के ऊपर नीचे भी कोई नहीं है आगे पीछे, तो क्या करेंगे? इसको भी ऐसे ही उतार लेंगे। ये देखिए आपका दूसरा सवाल, हासिल का गुणा हल हो चुका है। 2 डिजिट वाला मल्टीप्लीकेशन हल हो चुका है। फिर आइए, हल हो चुका है तो फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। कहाँ पे बढ़ते हैं? अगले सवाल की ओर। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया, अब वीडियो को लाइक कर दो मेरे दोस्त। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? 3427 मल्टीप्लाई बाई 13। 3427 में 13 से गुणा करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए। कैसे गुणा करेंगे? सबसे पहले 3 का इन सब में गुणा करके एक लाइन में लिख लेंगे। तो 3 का गुणा सबसे पहले 7 में करिए। 3 साते होता है कितना? 3 साते होता है 21।
यहाँ पे समझिएगा, ठीक है? 3 साते होता है कितना मेरे प्यारे बच्चों? 21 होता है। तो 21 का इकाई वाला अंक 1 है, तो 21 का 1 हम लिख लिया। अब हासिल हो जाएगा यहाँ से 2, हासिल क्या हो जाएगा? 2। अब इसी 3 का गुणा करेंगे इस 2 में, कैरी 2 आया तो कैरी को हमने ऊपर लिख दिया। 3 का गुणा 2 में करिए, 3 दूनी 6, इसके पहले का कैरी 2 है। 3 दूनी 6, इसके पहले का कैरी 2 है, तो 6 2 हो जाएगा 8। यहाँ पे क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों? 8 लिख देंगे। अब 3 का गुणा 4 में करिए, 3 चौके 12, इसके यहाँ से देखिए कोई कैरी हमें नहीं मिला है, तो 3 चौके 12, 12 1 लिख के 2 होता है, इसके पहले का कोई कैरी नहीं है, तो 3 चौके 12, 12 का 2 यहाँ पे लिख देंगे, 12 का 2 और हासिल हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए 3 चौके 12, 12 का 2 लिख लिया और कैरी हो जाएगा हमारा 1, तो कैरी यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है? कैरी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर 3 का गुणा किस में करेंगे? 3 में, तो 3 का गुणा 3 में करिए, 3 3 के 9, इसके पहले का कैरी 1 है, तो 9 1 हो जाएगा 10। यहाँ पे लिख लेंगे हम क्या? 10। ये हो गया एक लाइन। अब देखिए 1 का गुणा, जैसे 3 का गुणा इन सब में करके यहाँ पे लिखा, वैसे ही अब 1 का गुणा इन सब में एक-एक करके करके यहाँ पे नीचे लिख लेंगे। अब देखिए 1 का गुणा सबसे पहले 7 में होगा, 1 का पहाड़ा 7 बार बुलाएंगे, 7 आएगा। 7 यहाँ पे लिखेंगे? नहीं भाई, हमने बताया जब भी नीचे लिखना है ऊपर से 1 अंक छोड़ के लिखना शुरू करना है। तो यहाँ पे कहाँ से लिखना शुरू करेंगे? 1 का गुणा 7 में करेंगे 7, तो 8 के नीचे 7 लिखेंगे। ऊपर से देखिए 1 अंक छोड़ दिया, यहाँ से लिखना शुरू किया हमने नीचे। तो 1 का गुणा 7 में करेंगे 7, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, 1 का पहाड़ा 2 बार बुलाएंगे 2, 1 का पहाड़ा 7 बार बुलाएंगे 7, 1 का पहाड़ा 4 बार बुलाएंगे तो आएगा आपका 4। अब 1 का पहाड़ा 3 बार बुलाएंगे तो आएगा 3। यहाँ से देखिए कोई कैरी हमें मिला ही नहीं। अब क्या करेंगे? एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, एक लंबी सी लाइन खींचेंगे और इन सबको जोड़ देंगे। तो 1 के ऊपर नीचे कुछ नहीं है, तो 1 को ऐसे ही उतार दीजिए आप। और 8 और 7, 8 और 7 का जोड़ होता है 15, 8 7 15, 15 आपका 1 लिख के 5 होता है, तो 15 का 5 लिख देंगे और कैरी यहाँ से हमें मिलेगा कितना? 1। तो 2 2 4, इसके पहले का कैरी लेके हो जाएगा यहाँ पे 5। 2 और 2 का जोड़ 4, कैरी को जोड़ दिया 1 तो हो गया 5। अब यहाँ से हमें कोई कैरी नहीं मिला है। तो अब देखिए 0 और 4 को जोड़िए, 0 और 4 का जोड़ हो जाएगा 4, क्योंकि 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 और 3 को जोड़िए, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें 4। ये देखिए आपका 2 अंकों का मल्टीप्लिकेशन हमने आप लोगों को हल करके बताया, अच्छे से पूरा बताने का प्रयास किया है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।